हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर एसी, जिसका नंबर है PM8953। ये पावर एसी बहुत सारे मॉडल्स के अंदर यूज की गई है। तो इसका बूटिंग सीक्वेंस क्या है, बूट किस तरीके से आईसी काम करती है वो जानने वाले हैं। और ये आईसी किस मॉडल्स पे लगी है, बहुत सारे मॉडल्स पे ये आईसी जो है लगाई गई है। तो एक अगर आईसी को अगर हम सीख जाएंगे इसका बूट सीक्वेंस क्या है, तो बहुत सारी आईसी के बारे में मतलब कि जान सकते हैं कि किस तरीके से वो काम कर सकती है। और ये वाली आईसी जिस फोन के अंदर लगी है उसका हम बूट सीक्वेंस जान सकते हैं। अब बूट सीक्वेंस का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। बूट सीक्वेंस का मतलब ये है कि जैसे आप जिस तरीके से सुबह जब सो के जगते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, फिर दूसरा काम क्या करते हैं, फिर तीसरा काम क्या करते हैं, तो ऐसे शाम तक लास्ट तक क्या काम किया और फिर आप सो गए। तो कहने का मतलब ये है कि जब फोन ऑन होता है तब ये पावर ऐसी एक सीक्वेंस को बिगिंस करती है कि पहले ये वोल्टेज बनेगा, फिर ये वोल्टेज बनेगा, फिर ये सिग्नल बनेगा। तो आज हम वही चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये बहुत सारे मॉडल्स के अंदर जो है लगाई गई है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बहुत सारे मॉडल्स के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट ली है और बहुत से मॉडल्स पे ये लिस्ट जो है छूट गई है। बहुत सारे मॉडल्स के अंदर और भी ऐसी लगी है, जैसे ओप्पो के बहुत सारे मॉडल है, रेडमी के बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर है, बहुत सारे मॉडल्स के अंदर लगी है अलग अलग। मोटरोला है, वीवो की, हुआई है, ओनर के साइड है, इनके अंदर पूरी लिस्ट है। यहाँ पर यही आईसी लगी हुई, यानी कि एक अगर आईसी का अगर हम बूट सीक्वेंस अगर जान जाते हैं तो इतने सारे मॉडल्स की जो है टेस्टिंग हम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसका टेस्टिंग प्रोसेस क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, या पावर सीक्वेंस क्या है। ओके, हाँ, लेकिन बोर्नियो के अंदर अगर जिन लोगों को इसका सीक्वेंस नहीं समझ में आता है तो बोर्नियो के अंदर एक ऑप्शन भी आता है, वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो वहां से भी आप अगर सीक्वेंस आपको नहीं समझ में आता तो वहां से भी देख के आप अपना काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कीपैड पावर ऑन, L5 ऑन, UVL ऑन। इसका मतलब क्या है कि जब आप फोन की पावर बटन दबाएंगे तब कब तक आपको पावर वाली बटन दबानी है। जैसे नॉर्मली हम कोई फोन लेते हैं तो फोन हमने लिया, पावर बटन वाली बटन दबाई और छोड़ दिया तो आपका फोन ऑन नहीं होता। यानी पावर वाली बटन कब तक दबा के रखनी है, कुछ समय तक। तो वो समय कौन सा है कि जब तक L5 का मतलब यहाँ पे LDO है 1.8 वोल्टेज, यानी कि ये आईसी का पहला जो बूट सीक्वेंस ये है कि पावर वाली बटन आप इतनी देर तक दबा के रखें जब तक कि L5 जो है ऑन ना हो जाए। इसके बाद UVL ऑन, अंडर वोल्टेज लॉग आउट ऑन, यानी कहने का मतलब कि इतनी बैटरी इस फोन के अंदर होनी चाहिए कि ये फोन को ऑन कर सके, अन्यथा फोन आपका ऑन नहीं होना है, अन्यथा आपका फोन ऑन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे साइड में T1 दिया है। T1 का मतलब है ट्रिगर 1। ये सबसे पहला जो ये आईसी काम करेगी, VREG S4 2.05 वोल्टेज जनरेट करेगी, यानी कि सबसे पहला वोल्टेज जो इस आईसी के पास जो बक कॉइल लगी होगी, जो बक कॉइल लगी उसमें सबसे पहला वोल्टेज बनेगा आपका S4, यानी कि स्विचिंग 4, यानी कि किसी में लिखा होगा स्विचिंग 4, किसी में LX लिख करके लिखा होगा, या किसी में बक वोल्टेज लिखा होगा, या अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कुछ लोग उनको बोलते हैं बक वोल्टेज, कुछ लोग बोलते हैं LDO वोल्टेज, कुछ लोग बोलते हैं स्विचिंग वोल्टेज, कुछ लोग बोलते हैं LX वोल्टेज। तो अलग अलग टीचर्स अलग अलग भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये ट्रिगर जब रिलीज होगा तो S4 ऑन होगा, और S4 क्या करेगा, L4, L5, L6, L7, L16, 19, 20, 21, यानी कि ये LDO है, यानी कि स्विचिंग होके बक वोल्टेज बना और इस बक वोल्टेज ने बहुत सारे LDO वोल्टेज को ऑन किया, और इसको हम लोग हाई वोल्टेज LDO भी कहते हैं। इसके बाद ट्रिगर 2 होगा। ट्रिगर 2 में क्या होगा, एक GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट रिलीज होगा, क्योंकि किसके अंदर, CPU के अंदर जाएगा। BB यानी कि बेस बैंड को ऑन करने के लिए L8, L11, 12, 13, 14, 15 इतने LDO भी ऑन करेंगे ट्रिगर 2 पे। ओके, नेक्स्ट ट्रिगर 3 है। ट्रिगर 3 में क्या है, VREG S7 0.9, यानी कि यहाँ पर इस आईसी में तीसरा जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, S7, यानी कि वोल्टेज तो अलग अलग LDO के होते ही है, इससे पहले के वीडियो में जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं बक वोल्टेज। जैसे यहाँ पे S4 है, S7, यहाँ पे स्विचिंग है, ये आपके बक वोल्टेज है। तो ये बक वोल्टेज 0.9 वोल्टेज है, वो कहां पे जाएगा, CPU पर जाएगा। इसके बाद है क्या है, T4, ट्रिगर 4 में VREG S2 0.8, वो भी कहां पे जाएगा, CPU में। इसके बाद ट्रिगर 5, S5 और 6, ये भी कहां पे जाएगा, 0.8 वोल्टेज CPU में। इसके बाद T6 MPP 1.2 वोल्टेज रिपीलर, ठीक है। इसके बाद LDO यानी कि ये भी CPU के लिए जाएगा। इसका ट्रिगर 7 है,
VREC L5 1.8 eMMC RAM क्रिस्टल CPU सभी के लिए जाएगा VREC L5। ये 1 यानी कि पावर वाली बटन आपको इतनी देर तक दबा के रखनी जब तक कि L5 क्या हो जाए, ऑन ना हो जाए। ध्यान से देखिएगा, ये L5 जब तक ऑन नहीं होगा तब तक, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, तब तक फोन आपका ऑन नहीं होगा। यानी कि इतने सारे वोल्टेज बनेंगे तो ये VREC बनना क्या है, जरूरी। इतनी बात समझ में। इसके बाद ट्रिगर 7 VREC L5 जो भी कहा जाएगा, हाँ ठीक है। ट्रिगर 8 VREC L7 1.8 ये यूएसबी आएगा, BBRX बेसबैंड रिसीव, BB क्लॉक बेसबैंड के लिए क्लॉक सिग्नल, ठीक है, वो ड्राइव कराने के लिए अलग अलग वोल्टेज रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आएगा L7, यानी कि जहां पर VREC लिखा है वो हो गया वोल्टेज रेगुलेटर LDO वोल्टेज हो। जहां पर स्विचिंग लिखा है SWS लिखा है वो हो गया आपके बक वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट ट्रिगर साइड पे क्या है, VREC S3 1.2 वोल्टेज L1 L2 L3 और L3 इनको लिस्ट करेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है VREC S3 1.2 वोल्टेज और एक दिया गया है आपका 2.05, ये है आपका हाई एलडीओ। इतने सारे एलडीओ को ये वाला बक वोल्टेज ऑन करेगा। ये पावर आईसी से ही बक कॉइल के जरिए क्या होगा, रिलीज होगा, आउट होगा और वापस से इसी आईसी के अंदर आएगा जो कि अलग अलग एलडीओ को जो है ऑन करेगा। तो कितने सारे एलडीओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलडीओ को एक स्विचिंग वोल्टेज क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसके बाद यहाँ पर T10, इसका मतलब ट्रिगर 10 है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये जो आप लिखा है DDR, ये रैम के लिए वोल्टेज 0.6 वोल्टेज है। 0.6 वोल्टेज कहां पे जाएगा, रैम के लिए जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ट्रिगर 11 VREC L3 मतलब एलडीओ नंबर 3 0.9 वोल्टेज, जो कि ये भी जो है रैम पे जाएगा, DDR लिखा हुआ। आगे बढ़िए, ट्रिगर 12 स्लीप क्लॉक। अब ट्रिगर 12 पे क्या होगा, स्लीप क्लॉक बनेगा 32.768 किलोहर्ट्ज की। अगर फोन के अंदर स्लीप क्लॉक नहीं बनेगा, क्रिस्टल काम नहीं करेगा तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। आगे नेक्स्ट VREC L13 3.1 वोल्टेज यूएसबी को ऑन कराएगा, ठीक है। इसके बाद माइक के सिस्टम को, क्योंकि पावर आईसी के अंदर भी क्या होता है, माइक का सिस्टम भी रहता है। ट्रिगर नंबर 4 पे L8 2.9 वोल्टेज किसके लिए, eMMC और NAND आईसी के लिए। ये वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वोल्टेज कहां पे जाता है, eMMC आईसी पे, और eMMC आईसी पे आपका सारा डेटा रहता है, लोगो वगैरह है, जितना भी डेटा है, साउंड वगैरह, सब किसमें रहता है, eMMC पे। तो eMMC आईसी की रोम आईसी में जब तक ये वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तब तक भी आपका फोन ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रिगर नंबर 15 पे है VREC L12 2.9 वोल्टेज, ये भी एसडी कार्ड वगैरह के लिए जो यहां से जाएगा, एसडी कार्ड के लिए। नेक्स्ट T16 है VREC L11 2.9 वोल्ट, ये एमएमसी कार्ड के लिए, यानी कि मेमोरी कार्ड जो अलग से लगाया जाता है उसको ऑन करने के लिए, उसको चलाने के लिए वोल्टेज बनता है। नेक्स्ट ट्रिगर 17 है, यहाँ पर क्या है, बीबी क्लॉक 19.2 मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर क्या थी, स्लीप क्लॉक 32.76 किलोहर्ट्ज का था और यहाँ पर 19.2 मेगाहर्ट्ज, यानी कि ये बेस बैंड क्लॉक का सिग्नल भी जनरेट करेगा क्रिस्टल, तो ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रिगर 18 पावर और रीसेट, यानी कि जब तक ये लाइनें सब ओके हैं, जब ये पूरी पावर ऐसी अपना सीक्वेंस पूरा कर चुकी होगी, शुरुआत से इसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, तो पावर ऑन रीसेट 1.8 वोल्टेज बनेगा। पुराने मेरे वीडियो में भी आप लोगों ने देखा कि पावर ऑन रीसेट का मैंने शॉर्ट बताया था, लेकिन उसके पहले कितना प्रोसेस होता है। अगर इनमें से कोई भी सिग्नल्स, कोई भी वोल्टेज, कोई भी एलडीओ, कोई भी बक वोल्टेज नहीं बनेगा तो पावर ऑन रीसेट नहीं बनेगा। तो पावर ऐसी सही है या फिर नहीं सही है, तो हम पावर ऑन रीसेट को चेक कर ही पता कर सकते हैं कि ये शॉर्टकट एक पॉइंट है कि पावर ऑन रीसेट पे जाइए 1.8 चेक कर लीजिएगा। और ये कहां से मिलेगा, ये आपको सर्किट से मिलेगा कि पावर ऑन रीसेट का पॉइंट कहां पे है, कंपोनेंट कौन सा है। ये यहाँ पर अगर आपको 1.8 वोल्टेज मिल जाता है तो पावर आईसी आपकी सही है। अब इतना ये बूटिंग जो सिस्टम है, बूट प्रोसेस, ये हमें कब चेक करना पड़ता है, तो इसको चेक करने के लिए जब हमारा फोन
क्या होता है कि वाटर डैमेज आता है तो हमें ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है, या फिर हमारा फोन किसी मिस्त्री से उसने कलाकारी की, बहुत सारा पेस्ट, बहुत सारे कंपोनेंट्स उसने निकाल दिए, तो ये बूटिंग सिस्टम हमको जो है चेक करना पड़ता है। अंततः हमें सिर्फ ये चेक करना है पावर ऑन रीसेट। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या है, ट्रिगर 19 में क्या होगा, पीएस होल्ड का सिग्नल दिया जाएगा 1.8। अगर पीएस होल्ड अगर 1.8 वोल्टेज आता है तो आपका सीपीयू भी ओके। कई लोग बोलते हैं कि सीपीयू पीएस होल्ड बनने से सीपीयू ओके नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि सीपीयू और एमएमसी के बीच में जो क्लॉक का रजिस्टर लगा होता है उसको क्या कर सकते हैं, ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड कर गया, पोर्ट बन गया सीपीयू का, तो क्या हो गया, सीपीयू ओके, आपकी एमएमसी के अंदर प्रॉब्लम है, उसको आप प्रोग्राम करिएगा। तो अब ये अगर सब चीजें सही है, आपका पावर ऑन रीसेट भी आ रहा है, पीएस होल्ड भी आ रहा है, फिर भी आपका फोन अगर ऑन नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहां पे जाती है, इसके सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड में। यानी कि अब प्रॉब्लम आपकी एमएमसी आईसी के अंदर जो आपका प्रोग्राम है उसके करेक्ट होने पर ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो ये बूटिंग प्रोसेस समझ में आया कि कैसे हमें चेक करना है, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, एक आईसी कहां से लेकर ट्रिगर 1 से लेकर ट्रिगर 19 तक आती है और एक एक करके सिग्नल्स और वोल्टेज को रिलीज करती है, तब हमारा फोन जाके ऑन होता है। तो अगर इस आईसी को अगर आपने समझ लिया इस तरीके से, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर प्रैक्टिकल नहीं, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा चीज चेक कराने के लिए वीडियो 2-3 घंटे का कम से कम मिनिमम बनेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको जानकारी दी है, समझाने की कोशिश की कि पावर आईसी किस तरीके से बूट करती है। अब अगर ये दूसरे मॉडल की आईसी जो 89 प्रो है, अदर कोई मॉडल है 8937 है, तो बूटिंग प्रोसेस उसका यही रहेगा, मतलब कि इसमें से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, जैसे ट्रिगर 1 है तो वो सेकंड पे आ जाएगा, या 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन लास्ट में जो है पावर ऑन रीसेट और पीएस होल्ड, अगर क्वालकॉम की आईसी है तो आपको ये देखने को कंफर्म ही मिलेंगे, भले ही उस आईसी का नंबर अलग क्यों ना हो। इस तरीके से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं। अगर इन पॉइंटों में एक भी कोई लाइन मिस है या शॉर्ट है या ओपन है, तो आपका पावर ऑन रीसेट बनेगा नहीं, यानी हमें पावर आईसी सेक्शन पे ही काम करना पड़ेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आप मेरी वीडियो कहां से देखते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो में क्या कमी लगी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।